हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज नॉट लिस्ट द नंबर इन्वॉल्व्ड मेक अस अर्थमेटिक प्रोग्रामिंग एंड वाई। कि जो ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो सिचुएशन दी हुई है, इनमें हमें चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, कि जो टैक्सी का जो किराया हमारा 1 किलोमीटर का, हर एक किलोमीटर का, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, कि जो है ना पहले 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए दिए गए हैं, उसने 15 रुपये दिए हैं। फिर उसने बोला एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, की अगले जो इतने भी किलोमीटर आप चलोगे टैक्सी में तो आपको पर किलोमीटर 8 रुपये देने पड़ेंगे हर एक किलोमीटर के। तो चलिए करते इसको कैसे करेंगे। आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि हमारी जो है ना फर्स्ट टर्म होती है A1 A2 A3, ऐसे हमारी एपी चलती रहती है सीक्वेंस के अंदर। कोई भी एपी कब होती है, जब हमारा क्या आ जाए, कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए, तब हमारी क्या होती है, एपी मानी जाती है। अब डी कैसे निकालते हैं ये भी हमने सीखा था पिछले वीडियो में। A2 माइनस A1 करके हम निकालते हैं, यानी कि जो हमारी जो आगे वाली टर्म में से पहले वाली माइनस कर देते हैं टर्म को, तो हमारा डी निकल आता है A2 माइनस A1 करके। अगर हर एक बार हमारा डी सेम आता जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे A2 में से A1 को माइनस किया तब हमारी जो वैल्यू आई, फिर A3 में से A2 को माइनस किया तब हमारी जो वैल्यू आई, A4 में से A3 को जो माइनस, अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तीनों का जो आंसर हमारा क्या है, सेम आ जाए, तो हमारा क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि ये हमारी एपी है या नहीं। द टैक्सी फेयर, तो हमने ना जो यहाँ पे बना ली डिस्टेंस, कि जो टोटल है ना हमारे इतनी डिस्टेंस चली है, तो यानी कि हमने यहाँ तक हमारा फर्स्ट किलोमीटर मान लिया। इसका किराया कितना, उसके लिए 15 रुपये। बाकी के जितने भी किलोमीटर हो पर किलोमीटर कितने रुपए हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो चल अब हम इसकी जो है लिख लेते हैं इसको। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल में कितना है, 15 ये आ गया हमारा। फिर उसने कितना क्या बोला है, सेकंड किलोमीटर के लिए, यानी कि नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर के लिए, तो कितना कर देंगे, 15 में हम 8 ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 ऐड करने के बाद 15 के अंदर 23 रुपीज़, तो यानी कि 23 रुपये होंगे उसके। फिर जो है थर्ड किलोमीटर के लिए, 3 किलोमीटर के लिए, तो क्या करेंगे हम, 15 प्लस में 8 प्लस में 8 इक्वल में कितना हो जाएगा हमारे पास, 31, ये हमारे पास। तो हमें डी चेक करने के लिए हमारी जो है 3 वैल्यूज़ मिल चुकी है हमें एपी की। तो अब हम इसको लिख लेते हैं 15 23 और ये क्या हो जाएगा, 31। क्या लिखा हमने, 15 23 31, ये हमारी क्या बनी हुई है, यहाँ पे हमने एक सीरीज़ बना ली है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे इसके अंदर। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 माइनस A1 करके। तो A2 क्या हमारे पास, ये हमारी क्या हो जाएगी A1, ये हो जाएगी हमारे पास A2 और ये हो जाएगी हमारी नेक्स्ट टर्म A3। तो A2 में से किसको माइनस करेंगे, A1 को माइनस करेंगे, यानी कि 15 में से माइनस कर देंगे हम, यानी कि 23 में से माइनस कर देंगे हम 15 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। फिर हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, 31 माइनस 23 इक्वल में कितना हो जाएगा, 8। दोनों बार हमारा क्या आ रहा है, डी सेम है, तो क्या करेंगे हम, डी सेम है तो हमारा कॉमन डिफरेंस
डी इज सेम, सो इट इज एन एपी। ये क्या हमारे पास एक एपी दी हुई है। 15, 23 और ये क्या जाएगी 31। अब हम करते हैं इसके अंदर हमारा नेक्स्ट पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कि जो ना अमाउंट है एयर प्रेजेंट है हमारे पास एक सिलेंडर के अंदर, और जो है व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव, वैक्यूम पंप उसमें से कितनी रिमूव कर देता है 1/4 उसका एयर जो है रिमूव कर देता है हर बार, तो सिलेंडर एट ए टाइम। अब हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो देखिए एक सिलेंडर है जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे इसके अंदर है एयर प्रेजेंट है, और हम हर बार उसका जो है 1/4 पार्ट रिमूव कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें अपनी तरफ से एग्जांपल लेके चलते हैं। हम अपनी तरफ से वॉल्यूम मान के चलते हैं कि हमने इसकी वॉल्यूम मान ली, लेट v इक्वल में कितना मान लिया हमने 128 मान लिया। हमने लेट इसलिए 128 लिया ताकि वो 4 से भी डिविजिबल हो सके, क्योंकि हमें हर बार 1/4 निकालना है। यानी कि इस टोटल जो हमारा जो सिलेंडर है इसके अंदर वॉल्यूम हमारी कितनी है 128 मान ली इसकी। ये हमारे पास इसकी 128 वॉल्यूम है, इसके अंदर एयर प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 1/4 करना है। हर बार कितनी रिमूव हो रही है 1/4, तो हम इसका 1/4 कर देते हैं। क्या करेंगे 128 का 1/4 निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे, इससे कैंसिल करेंगे तो 32, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ये आ गया 32। तो हमारी वॉल्यूम है 128 में से कितनी माइनस की हमने सबसे पहले 32, क्योंकि ये हमारा जो है 1/4 निकला। तो यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम हमारी जो है कितनी निकलेगी एयर इसके अंदर से, वो हमारी 96 निकलेगी एयर। फिर उसके बाद हम जो है सेकंड के लिए ट्राई करेंगे। सेकंड, अब देखो यहाँ पे, अब अगर हमारे पास 96 प्रेजेंट रह गई इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर कितनी प्रेजेंट है टोटल में से 128 में से हमने जो है 32 को माइनस कर दिया 1/4 करके, तो अब टोटल कितनी बच गई, यानी कि अब हमारे सिलेंडर के अंदर 96 जो है एयर प्रेजेंट है उसकी वॉल्यूम। तो 96 का अब क्या करना पड़ेगा, हमें 1/4 करना पड़ेगा। तो 96 का अगर हम 1/4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 96 का 1/4, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 24। अब 24 आ गया तो हम जो है माइनस कर देते हैं 96 में से, कितना माइनस करेंगे हम 24, क्योंकि 96 का 1/4 कितना आया हमारे पास 24 आया है, और ये माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 72। अब हमें क्या करना है, जो हमारे सिलेंडर उसके अंदर अब कितनी एयर प्रेजेंट है 72 वॉल्यूम की, तो 72 का क्या करना पड़ेगा, अब हमें 1/4 निकालना पड़ेगा। 72 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, और जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 18, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो अब यहाँ पे आ गया थर्ड टाइम जब हमने एयर रिमूव की इसके अंदर से 1/4, तो कितने में से 72 में से माइनस करेंगे हम 18 को, तो हमारे पास आ जाएगी 54। अब हमें डी चेक करने के लिए 3 वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, तो हम क्या निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस, डी क्या होता है हमारे पास a2 माइनस a1 करके निकालना पड़ता है। तो a2 माइनस a1 कितना आएगा हमारे पास 72 माइनस 96, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 24। डी हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है,
डी दोबारा चेक करेंगे A3 माइनस A2 करके, तो कितना आ जाएगा, A3 माइनस A2 करेंगे तो 54 माइनस 72 इक्वल में कितना आ गया, माइनस का 18। देखिए हर बार डी क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो यानी कि डी हमारा सेम नहीं है, तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी, ये हमारी एपी नहीं है। चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, कि जो कॉस्ट है एक वेल की यानी कि कुएं की डिगिंग की जो कॉस्ट है हमारे पास वो दे दी उसने, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, की जो पहले मीटर के लिए कितनी है इसकी कॉस्ट, ₹150 है, एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि उसके बाद के जितने भी मीटर तक जो है डिगिंग होगी उसका जो है ना हमारे पास कितने रुपए का खर्च होगा, पर मीटर का 50 रुपये का खर्च होगा। तो जो है एक वेल है, एक कुआं हमारे पास, और जो है उसकी जो है डिगिंग का जो है फर्स्ट किलोमीटर का, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर का जो है फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट है हमारे पास वो कितनी दे दी इसने, ₹150 दे दी। उसके बाद बोला है कि नेक्स्ट पर मीटर के लिए उसकी जो है कॉस्ट कितने रुपीज़ बढ़ जाएगी, 50, तो यानी कि सेकंड मीटर की जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 150 प्लस में 50। उसके बाद की कितनी हो जाएगी, ये वाली थर्ड मीटर की हो जाएगी हमारे पास कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 150 प्लस में 50 प्लस में 50, तो ये हो जाएगी हमारे पास 200, ये वाली हो जाएगी 250। अब हमें क्या चेक करना है इसके अंदर कि ये एपी है या नहीं, तो हम जो है इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस डी। तो क्या करेंगे, डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 करके, A2 कितना हमारे पास 250 माइनस में 200 इक्वल में कितना हो जाएगा 50, और जो है A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो है हमने A2 माइनस A1 करना था तो हमने यहाँ पे लिख दिया 250, तो हम यहाँ पे कर देते हैं A3 में से हमने A2 को माइनस किया और अब हम कर रहे हैं A2 में से A1 को माइनस, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 150 में से 200 में से 150 माइनस, तो हमारे पास कितना आया 50। तो हमारा जो है कॉमन डिफरेंस क्या आया, इसके अंदर भी सेम आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एपी है, तो हम लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी, ये एपी है। तो अब इसको जो है एपी की फॉर्म में लिख देते हैं हम, 150, 200 और 250 ऐसे ही चलती रहेगी। फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इज द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 आएगा बेटा, यहाँ पे 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, कि जो है ना हमारे पास जो है अमाउंट ऑफ मनी है हमारे पास अकाउंट के अंदर एवरी ईयर हर साल है, जो ₹10,000 इज डिपॉजिट, कि जो है ना 10,000 डिपॉजिट होती है एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, कि जो है 8% उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट लगता है
तो स्टार्टिंग कहाँ से, कितने पैसे से की गई है इसकी स्टार्टिंग? 10,000 रुपये से की गई है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्टार्टिंग मनी। स्टार्टिंग मनी कितनी है? 10,000। फिर जो है इसने बोला है कि 1 साल के लिए के जो है हम इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा, यानी कि 8% लगा देंगे इसके ऊपर इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर 1 ईयर इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लग चुका है। अब हम इसका जो है यहाँ पे इंटरेस्ट साइड में निकाल लेते हैं 8% का। 10,000 मल्टीप्लाई 8%। अब परसेंट को हटाते तो हम क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं ना बाय में। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 8 बाय में कितना आ गया, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा ये कितना आ गया यहाँ पे 800। हमारा जो है कितने परसेंट का इंटरेस्ट, कितने परसेंट पे लगाया था, 8% पे इंटरेस्ट लगा था इसके ऊपर। तो कितना आ गया हमारे पास, 800 आ गया। अब 800 इसके अंदर हमारा जो ऐड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 10,000 प्लस 800। तो हमारे पास आ जाएगा 10। ये आ गया हमारा 1 साल के बाद। अब कितने, आफ्टर सेकेंड ईयर, तो कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। अब इसके ऊपर चेक करना, क्योंकि 1 साल की तो जो पहले ये हमारे पास है अकाउंट के अंदर पैसे, तो अब इसके ऊपर लगा के देखना हमें कितना परसेंट का इंटरेस्ट, 8% के ऊपर। तो हो जाएगा 8%। तो 8% को हटाएंगे, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे बाय में 100, और ये हो जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसकी जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 864। अब 864 आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको किस में ऐड कर देंगे, 1 साल का जो हमारे पास अमाउंट प्रेजेंट है उसके अंदर। तो 10 8 प्लस में 864, ये हो गया हमारे पास ये हमने ऐड कर दिया इसको। तो कितना आ गया हमारे पास 11,664। अब एपी के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो क्या निकालेंगे हम, इसका कॉमन डिफरेंस। पहले इसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो पहले साल का इतना था, दूसरे साल के लिए हमारे पास इतने हो गए, और जो है तीसरे साल के लिए इतने हो गए। ओके, अब इनका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालते, कॉमन डिफरेंस। तो हो जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस इक्वल में हो जाएगा डी किसके, A2 माइनस A1 कर देंगे हम। A2 कितने हमारे पास 10,800 माइनस में आ गया 10,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 800। अब जो है चेक करते हैं हम डी को A3 माइनस A2 करके। तो कितना हो जाएगा हमारे पास A3 माइनस A2 11664 माइनस में 10,800। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 864। तो क्या हमारे पास डी सेम आ रहा है, नोट सेम। तो क्या हो जाएगा कि जो है ना हमारे पास ये जो है कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not an AP, कि ये हमारे पास जो है AP नहीं है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। करते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।